नमस्कार दोस्तों, डेली क्विक टेस्ट में आपका स्वागत है। इस टेस्ट में हमारा 50 क्वेश्चंस रहेगा और आपके लिए कट ऑफ है 40 क्वेश्चंस कट ऑफ हैं। जो लोग नए हैं उन्हें बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एसएससी हो या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें कि जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट का पहला प्रश्न। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया किसके शासनकाल में? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉर्नवालिस के शासनकाल में। इंडियन सिविल सर्विसेज का प्रवर्तन जो है कॉर्नवालिस के शासनकाल में किया गया। कॉर्नवालिस को ही इसका जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड लिटन। ये गलत है, लिटन नहीं, रिपन होगा। स्थानीय स्वशासन का जनक जो है भारत में लॉर्ड रिपन थे। रिपन के कार्यकाल में ही यह प्रारंभ किया गया, इसलिए ये सही हो जाएगा। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ए सुमेलित नहीं है। सहायक संधि, विलेजली सही है। राज्य अपहरण नीति, डलहौजी ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये भी सही है। यानी कि बी, सी और डी तीनों सही सुमेलित है। तो पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने। धन के निष्कासन का सिद्धांत जो है दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया। अजीमुल्ला खान किसके सलाहकार थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नाना साहब के। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, समेध शिखर। यही समाधिस्थ होकर कठिन तपस्या के उपरांत 84वें दिन जो है पार्श्वनाथ को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुप्त साम्राज्य। इसमें हिंदू कला और संस्कृति का स्वर्णकाल कहा जाता है इसे। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था जिसने कन्नौज को अपनी शक्ति का प्रमुख केंद्र बनाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रदेव। बादामी के चालुक्य के ऐतिहासिक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत विक्रमांक चरित के लेखक कौन हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विल्हन। यह कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में रहता था। किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसने चांदी की कमी को देखते हुए सांकेतिक सिक्के चलाए। बर्नी का मानना है कि यह सांकेतिक सिक्का तांबा का था, वहीं फरिश्ता इस सांकेतिक सिक्के को पीतल का बतलाते हैं, जबकि सतीश चंद्रा कांसे का। भारतीय इतिहास में हिजरी सन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हजरत मोहम्मद का मक्का से मदीना पलायन से। इसकी शुरुआत 24 सितंबर 622 ईस्वी से माना जाता है। इसी दिन जो है मोहम्मद साहब मक्का से मदीना प्रस्थान किए थे। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शेर शाह सूरी ने। इसने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पुनः पटना के नाम से बसाकर इसे अपनी प्रांतीय राजधानी बनाया था। मक्का में काबा इस्लाम के सर्वाधिक पवित्र स्थान को निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मस्जिद अल हरम। कयाल क्या है? कयाल क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल के लैगून। केरल स्थित लैगून झीलों को कयाल नाम से संबोधित किया जाता है। केरल में कई लैगून झील हैं, जैसे कि अष्टमुर्दी, वेम्बनाड, ये सब जो हैं कयाल झील के उदाहरण हैं, केरल के लैगून हैं। महावेली गंगा एक नदी है।
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका की। यह श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है जो 335 किलोमीटर लंबी है। यह श्रीलंका के उत्तर पूर्व में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन लाइन क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत चीन के बीच की सीमा, और ये 1914 से प्रभावी है। मैकमोहन रेखा 1914 में खींची गई थी। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, उपर्युक्त सभी से। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी से। 28 जुलाई 2000 ईस्वी को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की, जिसमें इंद्रधनुषी क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी। इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आग्नेय तथा तलछटी दोनों से। तलछटी जो है ये परतदार चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हुगली नदी की। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, तारे का रंग किसका सूचक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उसके ताप का। शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेव पहाड़ियां भाग है, किसका भाग है महादेव पहाड़ी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सतपुड़ा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत किस भाग में वर्णित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्धारक तत्व में। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण बहुत ही जरूरी है लोकतंत्र और न्याय की स्थापना के लिए, और भारत में जो है नीति निर्धारक तत्व में इसका उल्लेख किया गया संविधान में, यानी कि राज्य भरसक प्रयास करेगा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग हो, दोनों के अधिकार एवं कर्तव्य अलग अलग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्थिक स्वतंत्रता। पहले मूल अधिकार दिया गया था, आर्थिक को है जो मूल अधिकार दिया गया था, लेकिन बाद में संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा लिया गया, क्योंकि राज्य में, हमारे देश में ढेर सारी परेशानी आ रही थी सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में। लोग अपनी भूमि नहीं दे रहे थे कि उनका आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसलिए आर्थिक स्वतंत्रता को जो है वो हटा लिया गया मूल अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 356 के तहत, और ये जो है संबंधित राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 331। इसमें प्रावधान किया गया है कि यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 से अनधिक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा, यानी कि 2 से अधिक नहीं, यानी कि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी, किसकी सिफारिश की गई थी दिनेश गोस्वामी समिति द्वारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। नेक्स्ट है, भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी, उसे किसने प्रारंभ किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है राज्य सरकारों द्वारा, ये आंसर होगा। कृषि कर जो है राज्य सूची का विषय है, इसलिए कृषि कर जो है लगाने का निर्णय राज्य सरकार ले सकती है। नेक्स्ट है, गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आय के वितरण की असमानता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की रक्षा करता है? व्यक्ति, राज्य, व्यक्ति एवं राज्य दोनों, कभी व्यक्ति कभी राज्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यक्ति एवं राज्य दोनों। नेक्स्ट है, भारत में कर राष्ट्रीय उत्पाद अनुपात लगभग कितना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 12%। बजट अनुमान 2019-20 में कर जीडीपी अनुपात लगभग 11.7% अनुमानित है, जो 2018-19 की तुलना में थोड़ा कम है। 2018-19 में 11.9% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है, सही है। आरबीआई केंद्रीय तथा राज्य सरकारों का बैंकर है, यह भी सही है। आरबीआई देश के विदेशी विनिमय निधि का अभिरक्षक है, यह भी सही है। आरबीआई की स्थापना 1949 में हुई थी, यह गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में आरबीआई एक्ट 1934 के तहत किया गया। 1937 में इसका मुख्यालय बंबई लाया गया। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। 1949 में आरबीआई की स्थापना नहीं की गई थी, बल्कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक स्रोत को दबी हुई रोशनी कहते हैं? कोयला को दबी हुई रोशनी कहते हैं। सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और पीट। सबसे खराब क्वालिटी का पीट होता है। नाइट्रोजन की अल्पता के लक्षण पहले किन पत्तियों में दिखाई देते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पुरानी पत्तियों में। नाइट्रोजन की कमी से पौधों की वृद्धि रुक जाती है तथा इसकी अधिकता से पौधे में फूल विलंब से आता है। जल युक्त ग्लास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर वही रहेगा, सी आंसर होगा। पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का? आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण का, कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट है, प्रदीप्ति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कैंडेला। जलवाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, द्रव उबलने लगता है। निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट है, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इसे नहीं देख सकते, क्योंकि इंद्रधनुष जो है सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। सूर्य के विपरीत दिशा में सूर्य के किरणों का जो है वायु के बूंदों से, वायु में और जो पानी के बूंद हैं वायुमंडल में नमी की स्थिति में, उनसे इनका अपवर्तन होने के बाद जो है वो विपरीत दिशा में बनते हैं इंद्रधनुष। लेकिन दोपहर के 12 बजे तो विपरीत दिशा में आसमान नहीं होता, विपरीत दिशा में आकाश नहीं होता, विपरीत दिशा में जमीन होती है। इसके कारण दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष दिखाई नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन उड़ सकता है? हॉर्नबिल, ऑस्ट्रिच, एमू, पेंगुइन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हॉर्नबिल। भारत में हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। शेष 3 जो ऑप्शन है बी, सी और डी, ऑस्ट्रिच, एमू और पेंगुइन, ये तीनों ऐसे पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते। 100 डेसिबल का नॉइज का प्रबलता स्तर संगत होगा, किसके संगत होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यंत्र कारखानों के शोर से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूट्रॉन। इसकी खोज 1930 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है। विद्युत रूप से परमाणु क्या है? विद्युत रूप से परमाणु उदासीन होते हैं, ये आंसर होगा। सभी परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं क्योंकि इनमें धनावेशित और ऋणावेशित कण, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विज्ञानेश्वर ने। बिहार में सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन है? बिहार में सबसे लंबा रेलवे स्टेशन सोनपुर है। रथ यात्रा महोत्सव कहां होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पुरी में। रथ यात्रा महोत्सव पुरी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहां स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलकाता में। नेक्स्ट है,